ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज हम लोग चर्चा करेंगे मनुष्य समाज के लिए सबसे जो धर्म है, द हाईएस्ट धर्म, अर्थात उनकी वृत्तिपरक कार्य क्या होना चाहिए और इसके बारे में जो वर्णन किया गया है श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रथम स्कंद में द्वितीय अध्याय में वर्णन किया गया है। बहुत सुंदर ये प्रसंग है, हम इसकी वर्णन करते हैं आज। तो हम देखते हैं इस समाज में जो हम सभी लोग रहते हैं, हम लोग खास करके नीति नियम को पालन करते हैं और संस्कार को ग्रहण करते हैं। 16 संस्कार है, तो कैन वी अवॉइड दैट संस्कार, ये एक प्रश्न है। क्या हम उस संस्कार को नकार सकते हैं या क्या हम उन संस्कार को ग्रहण करने से अपने जीवन में हमें कोई लाभ पहुंच सकता है? ऐसे तरह तरह के प्रश्न हमारे मन में आ रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी के जीवन में जब सुखदेव गोस्वामी जन्म हुए तब उन्होंने जन्म होते हुए ही लेफ्ट हिज होम, घर छोड़ दिए। तो सुत गोस्वामी वर्णन करते हैं, यम प्रवचतम अनुपेत उपेत कृत्यम, अर्थात जब उन्होंने संन्यास लिया, प्रवचतम मतलब घर छोड़ दिया। कैसे घर छोड़ दिए? अनुपेत उपेत कृत्यम, अर्थात उन्होंने जनेऊ या जो जनेऊ धारण करते हैं या वैदिक शास्त्रों को अध्ययन करने के लिए उपनयन संस्कार की जाती है, उस संस्कार विधि को त्याग दिया और घर छोड़ के चले गए। और उस समय उनके पिता श्री व्यासदेव मुनि, व्यास मुनि उनके पीछे पीछे जा रहे थे और उन्होंने पीछे से चिल्ला रहे थे, पुकार रहे थे कि हे प्रिय पुत्र शुक, तुम घर लौट आओ। लेकिन उनकी जो शब्द था, उनकी जो तन्मयतया इस तरह तल्लीन थे, पुकार रहे थे, परंतु उनकी पुत्र का कोई उत्तर नहीं था। उत्तर था तरुभी नेदु, अर्थात जंगल में जो पेड़ थे उनसे उनकी उत्तर मिल रहा था, प्रतिध्वनि आ रहा था उससे। और स्तम सर्वभूत हृदयम, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी कैन एंटर इनटू एनीबॉडी हार्ट, किसी के हृदय में प्रवेश कर सकते हैं। तो ये जब हम सुनते हैं कि कैसे सभी के हृदय में प्रवेश कर सकते हैं, यस, ही कैन एंटर थ्रू हिज वर्ड्स। सुखदेव गोस्वामी उन्होंने श्रीमद् भागवत का श्रवण करवाए थे, किन्हें? परीक्षित महाराज को। तो जब सुखदेव गोस्वामी इतने महान संत थे, तो उन्होंने जब श्रीमद् भागवत का प्रवचन किए थे, तब उन्होंने ऐसे श्रीमद् भागवत प्रवचन नहीं किया था। He read all the Vedic literature, सारे वैदिक ग्रंथों को पढ़े और स्व अनुभवम, अपने अनुभवों को बताया। इट इज नॉट जस्ट रीडिंग एंड टेलिंग। ऐसे प्रभुपाद सारे ग्रंथों को रचना किया, जैसे कि अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया, तो उन्होंने महान आचार्यों को, टीकाओं को अपने सम्मुख रखे और उन टीकाओं को उन्होंने आधुनिक समय में हम लोग जैसे समझ पाएंगे
उन्होंने उसी का उसी तरह अनुवाद किया। इसीलिए आज सारे विश्व में लोग श्रीमद् भागवत का अध्ययन करके भक्ति प्राप्त कर रहे हैं, भक्ति का अनुशीलन कर रहे हैं। तो इसलिए कहा कि सारम एकम, उन्हें सारे वैदिक ग्रंथों का निचोड़, इट इज जस्ट एसेंस, उन्होंने हमें दिया। और वो एसेंस क्या है? आध्यात्म दीपम, ये आध्यात्म का दीप है, लो है, ज्योति है। और ये ज्योति हमें उन लोगों के लिए लाभ पहुंचाता है जो लोग अतितिर्षताम, जिन्होंने इस अंधकारमय संसार के अंधकारमय क्षेत्र से आलोक की ओर जाना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए करुणाया पुराण गुह्यम, करुणा बस होकर के दिया था। इसलिए प्रभुपाद जी समझाते हैं कि आधुनिक समय में जो तथाकथित विद्वान लोग हैं, ये लोग कभी कभी निंदा करते हैं शास्त्रों का। वो कहते हैं ये तो कल्पनाएं हैं। ये कल्पना नहीं है, ये तो महामुनि कृते किम बा परिरेश्वरे, महामुनि की देन है, इनकी करुणा है, हम लोगों को उन्होंने दिया है। और हमें कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहिए। वी हैव टू बी ऑब्लाइज्ड। किन से, किन लोगों को हम लोग कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहिए? नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम्। ये नर है, नरोत्तमम कौन है? स्वयं नर नारायण ऋषि, ही स्टिल डूइंग ऑस्टेरिटी इन हिमालय माउंटेन। बद्रिकाश्रम में अभी भी वो तपस्या करते हैं, तपस्या सिखाते हैं हम लोगों को। देवीं सरस्वतीं व्यासं, सरस्वती देवी स्वयं व्यासदेव, इनकी कृपा से हमें श्रीमद् भागवत महापुराण प्राप्त हुआ है। तो इस श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान के बारे में वर्णन किया गया है। और यहां पर क्या है? प्रश्न और उत्तर। ये प्रश्न किसके लिए है? तो सुत गोस्वामी कहते हैं मुनयो साधु अहम पृष्ठम, हे मुनि आप लोग जो प्रश्न पूछा है दैट इज द बेस्ट क्वेश्चन, द बेस्ट क्वेश्चंस एवर आस्क्ड, बिकॉज यत्कृतः कृष्ण संप्रसन्नो, इसमें भगवान कृष्ण के संबंध में क्वेश्चन पूछा गया है। श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि आधुनिक समय में हम महाभारत अध्ययन करते हैं। महाभारत मीन्स इट द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए वॉर, युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। साधारणतः युद्ध के बारे में हम तो पढ़ते नहीं थे, परंतु महाभारत क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि महाभारत महापुराण में वहां पर भगवान कृष्ण संबंधित है। तो जहां पर कृष्ण संबंधित है, भगवद गीता आज भी पढ़ते हैं हम लोग, रामायण पढ़ते हैं, क्योंकि कृष्ण संबंध में आया। येनात्मा सुप्रसिद्धति, ये शब्द बहुत बार आया कि जिसमें आत्मा प्रसन्न हो जाता है, ये आत्मा के लिए है। तो जहां पर भगवान कृष्ण के संबंध में प्रश्न पूछा गया है वो और लोगों की मंगल के लिए है। भगवद भी लोक मंगलम। इसलिए आज के समय हम पूरा दुनिया में देखते हैं देयर इज वेलफेयर स्टेट, अर्थात हर देश अपने जनता के कल्याण के लिए कार्य करना चाहता है। इसलिए देयर इज डेमोक्रेसी। आज के समय में जो लोकतंत्र है किसके लिए? कि लोगों का कल्याण हो, लोगों की भलाई हो। क्यों लोग सोचने लगे कि लोग राजशाही नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए, हम खुद का शासन हम खुद करें, ऐसा सोचे। तो जैसा उन्हें सोचे तो इसलिए उनको मंगल चाहते हैं। परंतु यहां पर जो प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न ऑल द क्वेश्चंस आर बेस्ट क्वेश्चंस, बिकॉज हर प्रश्न लोगों के हित के लिए है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में सारे प्रश्न किसके लिए? लोगों के लिए, लोग, इसलिए हम पढ़ना चाहिए। तो जो वृत्तिपरक कार्य है, लोगों की क्या काम होना चाहिए? जब इतने सारे प्रश्न पूछा गया है लोगों के हित के लिए, तो लोग इसको सुनना चाहिए ना, है ना। जैसा कि हम लोग अभी आसान से समझाता हूं,
पार्लियामेंट में, भारत की जो हमारी पार्लियामेंट है, वहाँ पर बहुत सारे नया नया बिल्स आ रहा है, नियम आ रहा है। जिस नियम को पारित होने के बाद, बिल्स पारित जब हो जाता है, तो आप सभी देखते हैं सभी जगह चर्चा होने लगता है। कई बिल्स का स्वागत की जाती है, कई बिल्स का तिरस्कार भी की जाती है, प्रोटेस्ट भी की जाती है ना, क्योंकि वो लोग का इंटरेस्ट उसमें है। लोग वो चाहते हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड द पार्लियामेंट, व्हाट न्यू बिल्स वाज पास्ड। ये जैसा प्रश्न पूछ रहा है कि हाँ ये हमारे लिए हित के लिए है। तो यहाँ पर बताया गया कि लोगों के लिए सबसे अगर अच्छा कार्य है, काम है, क्या है? सवे पुंसा परो धर्म यथो भक्ति अधोख्य जे। भगवान अधोख्यस के बारे में जानना है ना, भगवान अधोख्यस की भक्ति करना, उनके बारे में सुनना, उनके बारे में बोलना दूसरे को, उनकी सेवाएं करनी, भगवान अधोख्यज का। तो अधोख्यज शब्द है कि आध्यात्म के प्रति, कि भगवान के प्रति हमें प्रेम है, प्रेमा भक्ति प्राप्त कर पाए, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। दैट इज द हाईएस्ट एक्टिविटीज वन शुड परफॉर्म, ये करना चाहिए। और वो कैसे है? अहेतु की अप्रतिहता। अहेतु की मतलब अकारण, किसी भी प्रकार कारण ना हो, और अखंडित हो, न खंडित। मतलब आज भी भक्ति कर रहे, कल भी करेंगे, परसों करेंगे, ऐसा नहीं कि आज कर रहे कल छूट जाएगा, परसों तो उम्मीद ही नहीं, ऐसा नहीं। तो इसलिए कहा गया ये आत्मा सुप्रसिद्ध, ये आत्मा को संतुष्टि देने के लिए भगवान की भक्ति, अधोख्यज का भक्ति करना। नेक्स्ट श्लोक में भगवान कहते हैं अधोख्यज कौन है? वासुदेव भगवती, भगवान वासुदेव है, वसुदेव के पुत्र वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण का भक्ति करने से तुरंत आशु जनेति आशु वैराग्य, वैराग्य प्राप्त होता है। और ज्ञानम, ये वैराग्य क्या है, ज्ञान क्या है? जो वैराग्य है अर्थात भौतिक चीजों से या वस्तुओं से अनासक्त होना। क्या संभव है? नहीं संभव है। भौतिक वस्तु से अनासक्त होना इतना आसान नहीं है, परंतु एक मौका है, एक आसान तरीका है। जब हम भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं, भगवान कृष्ण के श्रवण करते हैं, तो भौतिक वस्तु के प्रति धीरे धीरे अनासक्त जागरूक होता है। अर्थात वी जस्ट डाइवर्ट आवर अटेंशन फ्रॉम मेटेरियलिज्म टू स्पिरिचुअलिज्म, दैट्स ऑल। इसमें कुछ बंद नहीं करना है, जस्ट टू मोल्ड इट इन डिफरेंट वे, बदलना है। सेकेंड, ज्ञान। ज्ञान दो प्रकार का है, एक है शुष्क ज्ञान और दूसरा है भक्ति परक ज्ञान। शुष्क ज्ञान से ड्राई फिलोसफी, सो कॉल्ड पोएट्स, है ना, राइटर्स, फिलोसोफर्स, साइंटिस्ट, ये जितना भी लोग होते हैं, ये सोचने लगता है कि अपने सोच से जो सोच रहे दैट इज ही ओनली वे, देयर विल बी नो वे। जैसे मैं कहने लेक्चर था, साइंटिसिज्म अर्थात वैज्ञानिकता और विज्ञान में बहुत अंतर है। वैज्ञानिकता वो लोग हैं जो साइंटिसिज्म जो लोग सोचते हैं, उस इज्म में वो लोग सोचते हैं कि थ्रू साइंस ओनली, साइंस के द्वारा ही हम समझ सकते हैं। परंतु साइंस तो ऐसा सभी चीज हमको एक्सप्लोर नहीं कर सकता है, सभी चीज नहीं बता पाता है। क्या सभी चीजों को समझने के साइंस क्यों पकड़ेंगे? नहीं। तो इसलिए यहां पर कहा गया शुष्क ज्ञान, ड्राई फिलोसफी। सो सांख्य योग में आप आता है शुष्क ज्ञान। और भक्ति पर ज्ञान में क्या है? जैसे भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। भगवान से जो बुद्धि आता है, जो ज्ञान प्राप्त होता है, ये भक्ति पर ज्ञान है। जिस ज्ञान से हम भगवान को भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा कर पाते हैं। अगर ये धर्म, ये वृत्ति पर कार्य जो भगवान के संबंधित है, वो छोड़ करके अपने धर्मों को सुनिश्चित भाव से,
है ना। अलग अलग लोग अपने कद पद के अनुसार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अपने कार्य को सही सही कर रहा है, परंतु भगवान की भक्ति में कोई रुचि नहीं है। दैट इज ओनली श्रम एव ही केवलम, दैट इज ओनली द वेस्ट ऑफ टाइम। पूरी दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं? आर दे डूइंग द सर्विस टू गॉड? नो। बहुत क्वचित मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिन यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। बहुत बिरले लोग, आप ऐसा बहुत कम लोग मिलेंगे जो वृत्ति पर कार्य करे, भगवान के भक्ति कर रहे हैं। इसलिए ये जो धर्म है, वृत्ति का कार्य, जब भगवान के लिए कोई कार्य कर रहे हैं उस समय इंद्रिय भोग को छोड़ देना चाहिए अपने लिए। अपने इंद्रिय प्रीतिवांछा तारनाम का, कृष्णेन्द्रिय प्रीतिवांछा तारनाम प्रेम। कृष्ण के लिए कार्य जब कर रहे हैं तो इसलिए सुत गोस्वामी कहते हैं न अर्थ अर्थाय कल्पते, अर्थात भौतिक लाभ के लिए साधन को नहीं पकड़ना चाहिए। उस चीजों को जो साधन है भौतिक लाभ के लिए, उसको त्यागना चाहिए। न अर्थस्य धर्मैकंतस्य, अर्थात भौतिक लाभ के लिए जो लोग धर्म में लगे हुए लोग हैं, काम लाभाय ही स्मृतः, इंद्रिय तृप्ति लाभ हेतु ये कभी भी नहीं करना चाहिए। यहां तक तो दोज हु आर प्रैक्टिसिंग डिवोशनल, दैट इज कॉल्ड नाद अभ्यास। नाद अभ्यास मीन्स धर्म में लगे हुए व्यक्तियों को किसी भी सूरत में, मतलब किसी भी तरह से हमें क्या नहीं करना चाहिए? भौतिक। इसलिए यहां पर एक थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहता हूं, क्योंकि रूप गोस्वामी ने, उन्होंने कहा कि क्योंकि लोग इतना जल्दी ऐसे काम लाभाय, मतलब कामना को छोड़ नहीं सकते, इसलिए अनासक्त विषयान उपहृतम युंजतः, अर्थात अनासक्त हो करके विषय को उपहृत, मतलब उसको भोग करो। और जो कृष्ण संबंध निर्बंध कृष्ण संबंधे, जो कृष्ण के संबंध में आ रहा है उस संबंधित वस्तु को परित्याग न करके उसी को व्यवहार करिए। जैसे कि आप प्रसाद लेना तो प्रसाद लीजिए। हर तरह की वस्तुओं को भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। और ये उपयोग लाना, दैट इज द टेक्निक वी कैन लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल मास्टर। गुरु से हम सीख सकते हैं, इसलिए कहा गया वैसा करना है। तो इसीलिए इंद्रिय तृप्ति के लिए जो कार्य है उसको हमको त्याग देना चाहिए। मनुष्य को केवल जीवन की आत्मसंग की कामना करनी चाहिए। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, ये जीवन का मुख्य उद्देश्य तत्व जिज्ञासा करना चाहिए। मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है, और इस संसार में मेरा कार्य क्या है। हाउ कैन यू डू बेटर, हाउ कैन यू डू फॉर गुड फॉर द अदर्स, मैं दूसरे के लिए कैसे अच्छा कर सकूं। सो दिस क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड। ना अर्थ यश्च कर्म में, इसके अलावा और कोई वृत्ति पर कार्य नहीं है। दिस इज द ओनली एक्टिविटीज। यही वैदिक संस्कृति है। वैदिक संस्कृति में यही कार्य है। जैसे श्रील प्रभुपाद जब डेथ बेड में थे तब उन्होंने उपदेश दिया, इफ यू विल एंगेज योरसेल्फ इन सेंस ग्रेटिफिकेशन एक्टिविटीज द कॉन्सिक्वेंसेस विल बी वेरी बैड, अर्थात इसके परिणाम बहुत भयावह हो सकता है। तो वी शुड बी वेरी कॉशियस, बी अवेयर ऑफ इट। तो ये वृत्तिपरक कार्य है। और इस वृत्तिपरक कार्य में जब व्यक्ति प्रश्न पूछने लगता है भगवान के बारे में, तो भगवान के बारे में जब प्रश्न उठता है तब शास्त्र में वर्णन किया गया कि भगवान तीन तरह से हम देखते हैं। क्या क्या है? वदंति तत्त्वविदस् यद ज्ञानम अद्वयम, ये ज्ञान अद्वय ज्ञान है। देयर इज नो डुअलिटी, देयर इज नो टू गॉड, वन गॉड इज देयर, परंतु ही हैज डिफरेंट फीचर्स।
ब्रह्मेति परमात्माति भगवान इति शब्द थे। ब्रह्म रूप में भगवान सभी जगह में है। सर्व खड़ु इदम ब्रह्म, हर अनुकरण में भगवान रहते हैं। परमात्मा के रूप में भगवान सभी के हृदय में रहते हैं। हृदय देश में, हृदय देश से अर्जुन तिष्ठति, भगवान हृदय में रहते परमात्मा के रूप में, और भगवान के रूप में अपने निजी धाम में रहते हैं। तो इसी तरह जो साधु लोग हैं, तत्ववादी लोग हैं, तत्वविद हैं, बुद्धिमान लोग हैं, उन्होंने भगवान को ऐसा डिफाइन किया है। और जो मुनि लोग तत्श्रद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्य उक्त, या ज्ञान और वैराग्य युक्त होकर के, है ना, जो मुनि लोग हैं, पश्यन्ति आत्मनि चात्मनम, उन्होंने वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति करते हैं। श्रवण विधि यहां पर इसलिए कहा बाय हियरिंग। यू कैन नॉट सी गॉड थ्रू योर आईज, इट इज पॉसिबल व्हेन गॉड इज प्लीज्ड। भगवान को हम आमने सामने देख सकते हैं, और आमने सामने कैसे देख सकते हैं? श्रुति गृहीतया, श्रवण करने से। इसलिए वैदिक शास्त्रों कहते हैं श्रुति। वेदांत सूत्र में यह कहा गया शास्त्र यूनित्वात्, अर्थात शास्त्र के द्वारा जो मुनि लोग हैं। इसलिए देखो, एट द सेम टाइम हम इंद्रिय भोग करना चाहते हैं और दूसरी तरफ हम भगवान को जानना चाहते, इट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए ज्ञान वैराग्य रहितया, ज्ञान और वैराग्य को प्राप्त करके ही हो सकता है। तो इसलिए निष्कर्ष यह निकलता है यहां पर, वर्ण और आश्रम के अनुसार जो अपना वृत्ति पर कार्य है, ये कार्य समसिद्धि हरितोषण, भगवान हरि की तोष के लिए, भगवान हरि की प्रसन्नता के लिए हमें करना चाहिए ना। सो व्हाट एवर यू डू, इट मे बी फ्रॉम आउटसाइड समवन में से वो दिस इज बैड एक्टिविटीज, है ना। माता पिता को छोड़ दिया, लोग बोलते हैं बहुत खराब हो गया, गलत हो गया। परंतु अगर माता पिता का छोड़ करके भगवान गौतम मुकुंदम परिहृत कर्तव्य, भगवान मुकुंद की शरण में जब जाते हैं 100% दैट वुड, ये अच्छी बात है। इसलिए भगवान के बारे में श्रवण करना, कैसे श्रवण करना है? 1 पॉइंट, मतलब तस्माद एकेन मनसा भगवान सत्वताम पति। इसलिए मनुष्य एकाग्रचित होकर, मन एकाग्र करके उन परम पुरुष भगवान के बारे में हम निरंतर श्रवण करना चाहिए। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा, पूजा करना है, क्योंकि भगवान सात्वताम पति, ही द लीडर ऑफ ऑल द डिवोटीज, सभी भक्तों का नेता है भगवान। तो इसीलिए हमें हाथ में तलवार ले बुद्धिमान मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बंदी को ग्रंथ काट सकते हैं। यह श्रवण विधि जो है, हियरिंग प्रोसेस, कैसा है? तद अनु अध्यासिना युक्ता स्मृति रूपी तलवार। तलवार कैसी तलवार है? अस्त्र शस्त्र। तो ये जो अस्त्र है, ये द तलवार, इट इज अ स्मृति रूपी तलवार। One has to always remember the Lord. So our program is always remember Krishna, never forget Krishna. सदैव कृष्ण का आप स्मरण करें, कभी भूले ना। छिन्नन्ति कोविदास्तस्य कोनुकृत्यत कथारतिम। तो इसलिए जो बुद्धिमान लोग, कोविद अकोविदो कोविदो वाद वादन, मतलब लोग कभी कभी बड़ी बुद्धिमानी से बात करते लेकिन इतना बुद्धिमान नहीं होते हैं। तो यहां पर कहा गया कि कोविदस्तस्य, जो कोविद है, बुद्धिमान व्यक्ति है, दे एक्चुअली टेक दिस प्रोसेस टू थिंक अबाउट कृष्ण ऑलवेज। और ऐसा कौन होगा जो इतने आसान तरीका को, इसलिए आप लोगों को सभी को मेरा अनुरोध है, क्या आप लोग ग्रहण नहीं करना चाहते हैं? ऑफ कोर्स, इफ यू विल गेट दिस पॉलिसी, यू विल से यस यस, मेरा भी साइन करो, आई वांट दिस।
और इसीलिए हमें भगवान के बारे में श्रवण करने से व्हाट इज द इफेक्ट, श्रवण करने के हमको एक इफेक्ट होता है। शुश्रूषो सदधानस्य, जो भक्त समस्त पापों से मुक्त हो चुके हैं उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। उनकी अगर सेवा करते हैं, इसलिए महान भागवत भक्तों का सेवा करना और ऐसी सेवा से वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। जस्ट बाय सर्विंग द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, वासुदेव कथा रुचि, इसलिए प्रभुपाद जी समझाते वासुदेव कथा रुचि, भगवान वासुदेव में कथा रुचि तभी उत्पन्न होता है, वी गेट द टेस्ट, वी डेवलप द टेस्ट, द एपेटाइट टू हियर, जो भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं जब भगवान की भक्तों की सेवा करते हैं। विप्रा पुण्य तीर्थ निसेमन, इसलिए भक्तों को तीर्थ कहा गया है ना। इसलिए जब तीर्थ स्थान में जाते हो भक्तों से सुनिए। द सेवा इज दैट प्लीज बी सबमिसिव एंड हियर फ्रॉम द डिवोटीज। जब भगवान के बारे में श्रवण, इसे श्रवण का बहुत गुणगान किया गया यहाँ पर। श्रवतम शोकतम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, जब भगवान परमात्मा भगवान कृष्ण का जब श्रवण करते हैं, सत्यनिष्ठ भक्तों की हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भवों को दूर कर देते हैं। जो हृदय में हमारे जो भौतिक कौन सबसे बड़ा पुंसा स्त्रिय मिथुनि भाव एतान तयो मिथो हृदय ग्रंथि आओ, ये जो हृदय का गांठ है ना अनादि काल से बहुत टाइटली, इट इज वेरी क्लोज, इतना टाइट है, उसी को भगवान ने क्या करते हैं दूर कर देते हैं। केवल कथा सुनने से तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद होता है, इसलिए कथा सुनना और कहना, दिस इज द प्रोसीजर यहाँ पर ये बताया जा रहा है। और जैसे हम सुनते रोज तो नष्ट प्राय स्वबद, हमारा हृदय में जो अभद्र है वो समूल नष्ट हो जाता है और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमाभक्ति स्थापित हो जाती है। भगवान उत्तम श्लोक है, इन उत्तम श्लोक से भगवत भक्त नैष्ठिक भक्ति प्राप्त होता है। तो जो वृत्तिपरक कार्य है, देखिए ये वृत्तिपरक कार्य करने के लिए द प्रोसेस टू जस्ट हियर, तो इसलिए इफ वांट टू गुड गेट, इफ हैव दैट डिजायर टू गेट अ गुड जॉब, दिस इज द गुड जॉब, there is no other job. If other jobs are there, then that is waste of time. So I hope we should not be in that situations, in that circumstances where we spend our time in waste. No, we don't want to do that. हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए जो 3 गुणों से हम लोग ग्रसित हैं, रजोगुण तमोगुण प्रभाव, जैसे काम इच्छा तथा लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं। जैसा हम अटल प्रेमा भक्ति करते हैं और फिर भगवान सत्व प्रसिद्ध थे, भक्त सत्वगुण में आते हैं और सत्वगुण से हम भगवान को समझ सकते, भक्ति को समझ सकते हैं। दैट इज नीडेड। अदरवाइज जो रोजो ऐसा काम एस क्रोधो एस रजोगुण समुद्भव महासन महापात्मा विधि एनम ही बैरिणम, भगवद्गीता में कहा गया कि ये बैरिण है, ये हमारा शत्रु है, इन शत्रु से हमें लोग बचना चाहिए। तो इसलिए काम लोभ भय आदि, काम लोभ भय, ये सब कितना डेंजरियस है, इट इज एक्चुअली स्टम्बलिंग ब्लॉक इन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। इससे हम दूर हो जाते हैं और इस प्रकार शुद्ध सत्व में जब स्थित हो जाते हैं, मनुष्य का मन भगवान में स्थित होने लगता है, भगवान के नाम जप करने लगता है। तो इसलिए देखिए सत्व गुण, दिस इज द प्रोसीजर। तो ये जो हम देखना चाहते हैं कि इसमें जो जानना चाहते हैं कि किस तरह भगवान के भक्त की संपर्क में आने से, भगवान की भक्ति की संपर्क में आने से भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते, अर्थात भक्ति संगत से मुक्त होकर के भगवान के वैज्ञानिक ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं।
हम लोग आज इसी अध्याय का 20 श्लोकों को उच्चारण किया, 20 श्लोकों को हमने चर्चा किया। इसमें सार यह है कि हम लोग जो इस भौतिक संसार में मनुष्य जीवन प्राप्त किए हैं, इस मनुष्य जीवन में हम लोग भगवान की भक्ति कैसे करें। हमारे लिए सबसे अच्छा काम क्या है? इसी वर्क, वृत्ति परक कार्य, सबसे आसान वृत्ति परक कार्य। ये आप सभी से अगर मेरा आग्रह है, अगर आप चाहते हैं, यू कैन टेक इट, दिस प्रोफेशन, द बेस्ट प्रोफेशन इन आवर लाइफ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर हियरिंग दिस लेक्चर। एंड आप सभी को मेरा अनुरोध है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड बी ए पार्ट ऑफ इन आवर फैमिली। हरे कृष्ण। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी।